और ठाकुर बैठा आराम से, उसके लिए बताशे रख दिए। ऐसा नहीं चलेगा। माताएं अक्सर मुझसे प्रश्न करती हैं, महाराज हम गोपाल लेके आए थे बेटा बना के, और लेकिन समस्या ये है कि जो हमारे 4-5 दिन आते हैं इनमें क्या करें, हम कैसे भोग लगाएं। अरे माँ की धोंधा हो, जब आपने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपने अपना बेटा बनाया है, अगर इस जगह पर तुम्हारा बेटा होता तो क्या करती? दूध नहीं पिलाती? दिल से जुड़ना जरूरी है। शबरी भी अगर यही सोचती कि मैं अपने झूठे बेर राम को खिलाऊंगा तो क्या वो राम जी से मिल पाती? लेकिन नहीं, उसका भाव था कि मेरे राम को कोई खट्टा कसेला बेर ना चला जाए, मैं स्वयं चेक करके देखूंगी कि मेरे राम जी को कुछ कड़वा बेर ना चला जाए। लेकिन हम हैं कि नरक जाने से डर रहे हैं, नरक मिलेगा अगर हमने ऐसा कर दिया तो। ना ना ना, अरे ये प्यार नहीं है, प्यार में किंतु परंतु नहीं होता। अगर आप लाई हो तो फिर जैसे बच्चे की सेवा करती हो अपने बच्चे की, वैसे ही गोपाल की सेवा भी होना चाहिए। नहीं कर सकती मत लाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। महाराज श्री भगवान ने रुक्मिणी जी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण संस्कार किया, भगवान ने जीव को स्वीकार कर लिया। यही भगवान की विशेषता है, जो जिस भाव से चाहता है भगवान को, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये सब फिजिकली नहीं होना चाहिए। हाँ, फिजिकली तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आरती भी उतार रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल कहाँ है? कभी ये विचार करना चाहिए। आपका मन क्या कह रहा है? धक्के से कोई काम नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये करना है तो कर रहे हो, नहीं। जब तक दिल नहीं चाहे, जब तक डूबोगे नहीं, जब तक इस प्यास को बढ़ाओगे नहीं, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। महाराज श्री भगवान का दूसरा ब्याह हुआ है जामवंती के साथ। जामवंती भालू की कन्या है। दूसरा ब्याह जामवंती के साथ क्यों? इसमें भी आपको दर्शन कराऊंगा कि श्री भगवान की अपनी इच्छा नहीं है। महाराज द्वारिका के एक राजा हैं सत्राजित, वहां पर उनका भाई है प्रसेन, और इस सत्राजित को सूर्य भगवान ने एक मणि दी है जिसका नाम है शमंतक मणि। और इस मणि की विशेषता यह है कि अपने भार से 10 गुना सोना प्रत्येक दिन अपने मालिक को प्रदान करती है। दिन से बोलो राधे राधे। और ये सत्राजित के पास में है। एक दिन की बात, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारकाधीश की महल में आ गया, और इधर दोनों भाई दादा बलराम जी और कृष्ण दोनों मिलकर के चौसर खेल रहे थे महल में। धीरे धीरे जैसे प्रसेन ने प्रवेश किया मणि के साथ में महल में, तो महाराज सूर्य भगवान का प्रकाश पूरे महल में फैलता चला गया। और जब ये प्रकाश फैला तो भगवान कृष्ण ने दादा से पूछा, दादा ये इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बलराम जी ने बताया, कृष्ण ये सूर्य भगवान के द्वारा दी गई मणि का प्रकाश है जो प्रसेन ने पहनी है, और वो महल में ही आ रहा है। और आगे बताया, कृष्ण तू नहीं जानता, ये मणि अपने भार से 10 गुना सोना प्रत्येक दिन अपने मालिक को प्रदान करती है। धीरे धीरे प्रसेन पास में आ गया। नीति की बात है, भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि दादा जब ये इतनी कीमती है कि अपने भार से 10 गुना सोना रोज प्रदान करती है, तो फिर ये प्रसेन अपने गले में डाले घूम रहा है। इतनी कीमती चीज को कभी भी ऐसे सार्वजनिक पहन करके नहीं जाना चाहिए। हाँ? नहीं तो प्रसेन की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ? और महाराज आप लोग भी ये सोना पहनती हैं माताएं। हाँ, गजब की बात है, इतना प्रेम है सोने से। हाँ, कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए नर वो पाए बोर।
2 बार कनक कनक कहा गया। एक कनक आपकी गेहूं, एक कनक सोना। गेहूं से भी ज्यादा नशा है इसमें सोने में। आहा। और पहले तो महाराज मैं देखा करता था कि चलो एक बात थी, आजकल तो माताओं को गजब, मुझे ऐसा लगता है कि एक कांटा अगर शरीर में चुभ जाए तो बहुत देर तक दर्द करता है, लेकिन कमाल है माताओं का। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल भी रहना है मुझे, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। तुम सब सही सही हो, अच्छी अच्छी हो, हाँ हाँ, कहीं और की बात कर रहा हूँ। महाराज मैंने देखा एक कांटा लगने से इतनी देर दर्द होता है, लेकिन इन माताओं का कमाल है। पहले तो यहाँ पे हुआ करते थे छेद, आहा, और अब तो पूरे कान में, यहाँ से लेके यहाँ तक, और छोटी 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 बालियां इतनी सारी हैं। और ये तो छोड़ दो, मैं आजकल देख रहा हूँ आईब्रो में यहाँ पे, आहा, यहाँ पे भी छेद, और ये भी छोड़ दो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी, यहाँ बीच में कैसे वो होता होगा प्रोसेस, मुझे तो पता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ हाँ। और मुझे तो ये लगता है देख करके, यदि पति कहे ना कि एक सोने की बाली और तुझे मैं दे दूंगा, तो ये जीव निकाल के कह देंगे इसमें डाल दो। हाँ, पर बनवा इतना प्रेम है सोने से। हाँ, ये बहुत खतरनाक वस्तु है। और फिर मैं बात भी कहाँ कर रहा हूँ, सुनारों के बीच में ऐसी बातें कर रहा हूँ, ठीक नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे। चलो मैं भूल गया था। हाँ, पर आप चिंता नहीं करना, क्योंकि ये फितरत है दुनिया की। जिस बात के लिए मना करो ना, वो ज्यादा करते हैं। नहीं, अगर आपको विश्वास है तो अपने घर जाना, और जो खिड़की तुम्हारी दरवाजे की बाहर की तरफ हो ना, उस पर लिख देना कि यहाँ पर झांकना मना है। देखना दूसरे दिन से सबसे ज्यादा लाइन वही मिलेगी। हाँ, ये फितरत है इंसान की, जिस चीज के लिए मना करो वो ज्यादा। महाराज इतना खतरनाक भगवान ने समझाया कि प्रसेन, इतनी खतरनाक चीज को गले में डाल करके नहीं घूमना चाहिए, इसके कारण तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हारा किसी को कहो कि तुम ये अपने गले का हार उतार करके लॉकर में रखवा दो, तो मानेगा क्या? उसने कहा वह कमाल है, अरे मेरे पास पैसा है, मेरी मणि है, मैं क्यों राज खजाने में जमा करूं? और ये कह करके चला गया प्रसेन। महाराज परिणाम क्या हुआ, 2-3 दिन बाद प्रसेन की हत्या हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रसेन मारा गया और मणि गायब हो गई, और इल्जाम लगा किस पर? द्वारिकाधीश पर। क्यों ना लगे, ये कोई वृंदावन थोड़ी, यहाँ पर तो ऐश्वर्य है, और जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। हाँ, केवल दिखावा होता है। महाराज ये मेरी कोठी, ये मेरा बंगला, ये एसी, ये डल्लब के गद्दे, वहाँ प्रेम प्रकट नहीं होता। प्रेम तो कहीं किसी झोंपड़ी में, किसी किचन के घर। महाराज यहाँ पर भगवान का वैभव प्रकट है। इल्जाम लगा दिया किन्होंने? द्वारिकावासियों ने, कि कृष्ण ने मणि की चोरी कर ली, और उस प्रसेन की हत्या भी कृष्ण ने ही की है। भगवान पर चोरी का इल्जाम और हत्या का। महाराज दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि दुनिया को छोड़ो, दाऊद ने भी कह दिया, बलराम जी ने, कृष्ण तू इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। भगवान की आंखों में आंसू थे। दाऊद दादा, ये दुनिया वाले कहीं तो चलता है, लेकिन आप बोले और क्या? अरे 2 दिन पहले ही तो तूने उसको बेचारे को कहा था कि इस मणि को राज खजाने में जमा करा दे, और उसने जमा नहीं कराई तो तूने उसकी हत्या कर दी, उसके प्राण ले लिए। भगवान का हृदय मानो फट सा गया कि गैरों की बात तो छोड़िए, अब तो अपनों ने भी इल्जाम लगा दिया। क्यों ना लगे, ये वृंदावन नहीं है, वृंदावन में भी भगवान ने चोरी की, लेकिन वहां पर किसी ने भी ठाकुर पर इल्जाम देने नहीं दिया। जब भी पकड़े जाते सारे ग्वाल बाल आगे आ जाते। मैया जब कान पकड़ती तो ग्वाल बाल कहते नहीं मैया, ये चोरी कृष्ण ने नहीं की।
जो करना है मेरे साथ करना है। एक से एक ग्वाल आगे आकर के खड़े हो जाते थे, नहीं नहीं हमारा कृष्ण चोर नहीं है, चोरी तो मैया मैंने करी है। ये प्रेम है, जानते थे, लेकिन ये सच्चा प्यार था। और सच्चे प्यार की परिभाषा होती है, वो कभी लेना नहीं जानता, इसमें त्याग होता है। और त्याग का नाम ही प्रेम है। ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ये प्यार नहीं है, ये तो गिव एंड टेक है। मैंने आपके लिए किया, आप मेरे लिए करो। ये गिव एंड टेक है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो त्याग का नाम है, जो गोपियों ने भगवान द्वारकाधीश के साथ किया। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलोगे राधे राधे। महाराज, भगवान ने कहा कि चोरी की कलंक को मैं मिटा करके रहूंगा, मैं पता लगा करके रहूंगा कि किसने प्रसेन की हत्या की है। और द्वारकाधीश चले कहां पर, जहां प्रसेन की लाश पड़ी पड़ी, वहां जाकर के देखा तो महाराज वहां पर एक शेर के पांव के चिन्ह बने हुए थे। श्री भगवान उन शेर के पांव के चिन्हों पर चलते चले गए और फिर आगे जाकर के देखा वो सिंह भी मरा पड़ा था, वो शेर भी मरा हुआ पड़ा था। और उसके बाद एक भालू के चरण चिन्ह वहां पर बने हुए थे। और उन चरण चिन्हों पर चलते चलते श्री भगवान एक गुफा में पहुंच गए। और गुफा के दरवाजे पर जाकर के महाराज वो चरण चिन्ह समाप्त हो गए। भगवान को समझते देर न लगी, हो न हो वो मणि इसी गुफा के भीतर मिलेंगे। भीतर घुसे तो देखा मणि का प्रकाश उस गुफा में फैल रहा था। श्री भगवान आगे गए, आगे जाकर के देखा तो एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही थी, उछाल उछाल करके। भगवान ने कहा उस कन्या से कि मणि मेरी है, आप मुझे दे दीजिए। और भगवान ने लेना चाहा मणि को, लेकिन उस कन्या ने आवाज लगाई, पिताश्री देखिए कोई है जो मेरे इस खिलौने को छीन लेना चाहता है। भीतर से विशाल काय भालू निकल करके आया और सीधा भगवान पर झपट गया और फिर युद्ध करने लगा। श्री भगवान और उस भालू का युद्ध 17 दिनों तक चला। भगवान ने उस भालू की नस नस को तोड़ डाला, शरीर दुखने लगा। तो भालू को लगा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है जो मुझ जैसे बलशाली से 17 दिनों तक युद्ध करे, ये कोई साधारण नहीं हो सकता, हो न हो ये कोई और है। और फिर उसने कहा कि आप जरा अपना पीतांबर हटाइए तो अपने वक्षस्थल से। श्री भगवान ने अपना पीतांबर जैसे हटाया तो भगवान की छाती पर भृगु ऋषि के पांव के चिन्ह नजर आए। तो फिर ये भालू उठा और चरणों में साष्टांग गिर गया। मेरे गोविंद आप, मेरे राम आप, अगर आप ही थे तो मुझसे कह दिया होता। इतना मारा है, इतना मारा है, ये मणि क्या, मैं अपना जीवन न्यौछावर कर देता। आप पर प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलोगे जय जय श्री राधे। मैं सब कुछ लुटा देता आप पर, आपने कहा तो होता, लेकिन मुझे इतना मारा था। भगवान ने कहा भालू मैंने आपको नहीं मारा क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता, इसमें भी आपकी ही इच्छा थी। तो भालू ने कहा मेरी इच्छा, मैं तो आपसे मिला तक नहीं। बोले इस जन्म में नहीं। आप याद करो जब मैं राम जन्म में आया था और जब मैंने रावण का प्राणांत कर दिया, उसके बाद जब मेरा राज तिलक होने लगा अयोध्या में, तो आप सब मेरे साथ थे। बंदर भालू आप पिछले जन्म में जामवंत जी थे, याद कीजिए। और जब मैं सबको विदा करने लगा तो मैंने सबकी इच्छाएं पूछी थी कि सब अपनी अपनी इच्छाएं बताओ कि आपकी क्या इच्छा है। जब आपकी बारी आई थी जामवंत जी, आप विचार करो आपने क्या कहा था। जामवंत जी ने याद किया और फिर याद आया, अरे हाँ मैंने तो कहा था। जामवंत जी ने राम जी से कहा था कि प्रभु आप मेरी इच्छा पूछ रहे हो तो आज बता देता हूँ आपको।
क्या? बोले इस जन्म में तो मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि अगर मुझे आप जैसा योद्धा मिल जाता तो थोड़ा युद्ध करने का मजा आ जाता, लेकिन इस जन्म में ये संभव नहीं है। तो आपने मुझे इशारा किया था कि आप मेरी इच्छा भी पूर्ण करूंगा, तो आज आप उस जन्म में आकर के मेरी इस इच्छा को पूर्ण किए हो। ठाकुर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु अब मेरी आगे जीने की इच्छा नहीं है, मैंने आपको देख लिया, अब मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे आदेश दीजिए कि ये दुनिया छोड़ करके आपके वैकुंठ में चला जाऊं। भगवान ने कहा कि अब भी पूछ रहा हूँ, तुम्हारी कुछ इच्छा है? तो महाराज आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, शरीर पुलकित रोमांचित हो गया कि प्रभु आप कितने दयालु हो। आज भी मुझे मेरी इच्छा पूछ रहे हो तो सुनो, ये जो कन्या है ये मेरी बेटी है और मैं तो जाना चाहता हूँ इस दुनिया से, लेकिन मेरे जाने के बाद इसका कौन होगा? ठाकुर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, चाहे इसे पत्नी बनाओ चाहे दासी बनाओ, मैंने इसको समर्पण कर दिया आपके चरणों में, आप इसे स्वीकार करें। यहाँ भी देखें कि भगवान की इच्छा है क्या करने की? यहाँ भी श्री भगवान की कोई इच्छा नहीं है। ये भक्त ने समर्पण कर दिया अपने बिटिया का, तो भगवान को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई नहीं होता, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जामवंती का हाथ पकड़ करके आए मणि को लेकर के और मणि को ला करके दे दिया सत्राजित को। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और ये सारी द्वारिका लज्जित हुई कि हमने ये क्या कर दिया। श्री भगवान पर इल्जाम लगाया, ये हमें ठीक बात नहीं, अब इसका प्रायश्चित कैसे हो? तो महाराज जो सत्राजित था उसकी बिटिया थी सत्यभामा, उसने अपनी बिटिया को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, क्योंकि भगवान को रिझाने के लिए अपने सबसे प्रिय वस्तु को अर्पण करना बहुत जरूरी है। जो हमें अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, अगर उसको ठाकुर को चढ़ावें तो हमारे गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ हाँ। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सबको आता है भजन, बहुत पुराना भजन है, सभी मिलकर के कहिएगा, अपने मन की अरदास को राधा रानी से करें।